जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब एग्जिट पोल सबके सामने है और सुपर एग्जिट पोल, इन एग्जिट पोल का एवरेज ये बताने के लिए काफी है कि अलग अलग पांचों राज्यों में संभावित किसकी सरकार बन सकती है। ये एग्जिट पोल ये बता रहा है कि वोटर के मन में क्या था और लगातार इसकी कवरेज भारत 24 पर आप देख रहे हैं। देखिए 5 राज्यों को लेकर भारत 24 का सुपर एग्जिट पोल, जिसमें 2 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और जो मिजोरम के नतीजे हैं उसमें हंग असेंबली के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपके सामने राजस्थान का एग्जिट पोल है और राजस्थान में जहां पर कुल 199 सीटों है आज तक, और एक्सेस माय इंडिया का जो पोल इस वक्त बताता हुआ नजर आ रहा है उसमें 80 से 100 इस वक्त बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो 86 से 106 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं और 9 से 18 सीटें अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। आज तक एक्सेस माय इंडिया का एग्जिट पोल। अब इस वक्त आप न्यूज 18 और जन की बात, इसका एग्जिट पोल इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर 100 से 122 बीजेपी के पास है, 62 से 85 कांग्रेस के पास है और अन्य के पास 14 से 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब इसके बाद टीवी 9 और पोलस्टार्ट का इस वक्त एग्जिट पोल आपके सामने, जिसमें अगर आप बीजेपी की तस्वीर देखेंगे तो 100 से 110 सीटें बीजेपी के पास हैं और अगर आप कांग्रेस देखेंगे तो 90 से 100 हैं और अन्य के पास जाती हुई 5 से 15 सीटें नजर आ रही हैं। टीवी 9 और पोलस्टार्ट का ये एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने। अब टाइम्स नाउ और इसके साथ साथ ईटीजी क्या बता रहा है, इस पर भी पार्टीज की नजर है। राजस्थान में जहां 100 से 128 बीजेपी के पास है, वहीं अगर आप कांग्रेस के नंबर्स देखेंगे तो 56 से 72 कांग्रेस के पास और अन्य के पास इस वक्त आपको नजर आ रही है 13 से 31। ये है अन्य का आंकड़ा टाइम्स नाउ और ईटीजी का। अब पी मार्क, इस वक्त पी मार्क राजस्थान को लेकर किस तरीके के संकेत दे रहा है। बीजेपी के पास जहां 105 से 125 सीटें हैं 199 सीटों में से, तो कांग्रेस के पास लगभग 69 से 81 सीटें और अन्य पर अगर आप नजर डालेंगे तो 5 से 15 इनका आंकड़ा इस वक्त आपको नजर आ रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान में जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है उसमें अगर आप देखेंगे आज तक एक्सेस माय इंडिया, एबीपी सी वोटर, टीवी 9 पोलस्टार्ट, टाइम्स नाउ, ईटीजी, इंडिया टीवी, सीएनएक्स और इसके साथ रिपब्लिक टीवी और मैट्राइज और न्यूज 18 जन की बात, दैनिक भास्कर, और अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो अब तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी कि सुपर एग्जिट पोल राजस्थान को लेकर क्या कह रहा है। यहां बीजेपी की बढ़त दिखाई गई है इन एग्जिट पोल में और बीजेपी के पास 105 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, 84 सीटें कांग्रेस के पास तो अन्य के पास 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यह है राजस्थान का समीकरण जो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब मंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि राजस्थान में एक तरफ जहां पर अशोक गहलोत ने जीत के तमाम दावे किए हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां राजस्थान के अलग अलग रीजन्स में वोटर्स को साधने में नजर आई हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लड़ाई है कुल 230 सीटों की। अब जो इस वक्त न्यूज 24 चाणक्य का सर्वे आपके सामने है, बीजेपी के पास 151, कांग्रेस के पास 74, अन्य के पास 5 सीटें न्यूज 24 और चाणक्य के एग्जिट पोल में इस वक्त जाते हुए आपको नजर आएंगी। अब इसके बाद अगली तस्वीर टीवी 9 पोलस्टार्ट की, जहां पर लगभग 106 से 116 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, 111 से 127 सीटें कांग्रेस के पास और अन्य के पास 0 से 6 सीटें जाती हुई टीवी 9 और पोलस्टार्ट के एग्जिट पोल में इस वक्त आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूज 24 और इसके न्यूज 18 माफ कीजिएगा, और न्यूज 18 और साथ ही जन की बात। यहां पर 112 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, 113 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं और अन्य के पास 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटों की ये लड़ाई है, जिसमें एक तरफ मामा ने लाडली बहनों को रिझाने की कोशिश की तो हिंदुत्व की पिच पर कमलनाथ खेलते हुए नजर आए। अब आप देख रहे हैं रिपब्लिक टीवी और मैट्राइज का एग्जिट पोल क्या कहता है। बीजेपी के पास 118 से 130 सीटें, अगर आप कांग्रेस पर नजर डालेंगे तो 97 से 107 और अन्य के पास 0 से 2 सीटें। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों पर रिपब्लिक टीवी मैट्राइज अपने एग्जिट पोल में देता हुआ नजर आ रहा है। अब दैनिक भास्कर इस वक्त आपके सामने है। दैनिक भास्कर में जहां पर बीजेपी के पास 95 से 115 जा रही हैं, कांग्रेस के पास जाती हुई 105 से 120 सीटें नजर आती हैं और अन्य के पास 2 सीटें
सीटें दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में इस वक्त नजर आ रही हैं। अब आइए इसका एवरेज इस वक्त आपके सामने है, क्योंकि बात हो रही है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज तक एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टीवी CNX, ABP सी वोटर, न्यूज 24 चाणक्य, TV9 पोल स्ट्रैट, न्यूज 18 जन की बात, रिपब्लिक टीवी मैट्राइज और दैनिक भास्कर। और अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो बीजेपी के लिए खुशी की लहर सुपर एग्जिट पोल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी 126 सीटों पर बढ़त बनाते हुए कांग्रेस के पास 95 सीटें और 9 सीटें अन्य के पास इस वक्त जाती हुई नजर आ रही हैं। और ये हो गई मध्य प्रदेश की तस्वीर। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, किस तरीके से चुनावी रैलियां की गई और यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की संख्या बढ़ी थी और एक एक रीजन को साधने की कोशिश अपने प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच उनकी तरफ से की गई है। अब आइए अगली तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी के 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जिन 2 पर आपने नजर डाली उसमें बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है, लेकिन अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल है 90 सीटें और इन 90 सीटों में स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ जहां पर रमन सिंह, जिनके चेहरे को आगे नहीं किया गया, लेकिन चाउर वाले बाबा ने पूरा मैदान संभाल रखा था, दूसरी तरफ भूपेश बघेल अब की बार 75 पार का नारा देते हुए क्या स्थिति बन रही है इस वक्त आप आज तक और एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में 36 से 46 सीटें बीजेपी को देता हुआ यह नजर आ रहा है, 40 से 50 सीटें कांग्रेस को और अन्य के पास 1 से 5 सीटें जाती हुई आपको नजर आएंगी। ये आज तक एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने। अब ABP और सी वोटर क्या बता रहा है, जनता के मन को वो कैसे पढ़ पाया है। बीजेपी के पास 36 से 48, कांग्रेस के पास 41 से 53 और अन्य के पास 0 से 4 सीटें ABP सी वोटर के एग्जिट पोल में जाती हुई आपको 90 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में नजर आएगी। अब इसके बाद तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो तीसरा एनालिसिस है और तीसरा एग्जिट पोल है वो इंडिया टीवी और CNX का है, जिसमें बीजेपी के पास 30 से 40 सीटें, कांग्रेस के पास 46 से 56 सीटें, अन्य के पास 3 से 5 सीटें छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों पर इस वक्त जाती हुई आपको नजर आएंगी। और यह है इंडिया टीवी CNX का। अब न्यूज 18 और जन की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी को 40 सीटें वो दे रहे हैं, कांग्रेस को 47 सीटें, यानी कांग्रेस को बढ़त इसमें दिखाई गई है और अन्य के पास 3 सीटें जाती हुई आपको नजर आएंगी न्यूज 18 जन के बाद के इस एग्जिट पोल में। अब न्यूज 24 चाणक्य क्या एनालिसिस कर रहा है, जनता के मन को वो कैसे पढ़ रहा है। बीजेपी के पास 33, कांग्रेस के पास 57 और अन्य के पास 0, यानी कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी मेजॉरिटी दिखाने की कोशिश इसके जरिए, यानी पूर्ण बहुमत दिखाने की कोशिश। और अब इसके बाद एवरेज जल्दी से देख लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर, जिसमें आज तक एक्सेस माई इंडिया, ABP सी वोटर, न्यूज 24 चाणक्य, इंडिया टीवी CNX, टाइम्स नाउ ETG, न्यूज 18 जन की बात, TV9 पोल स्ट्रैट और दैनिक भास्कर और P मार्क लेकर जो एनालिसिस लेकर आए हैं, जो एग्जिट पोल लेकर आए हैं, उसमें बढ़त मिलती हुई कांग्रेस को नजर आ रही है। और कांग्रेस यहां पर उस जादुई आंकड़े को भी पार कर रही है जिसके लिए पूर्ण बहुमत चाहिए, यानी कि 49। 38 बीजेपी को यानी लीड कर रही है, अन्य के पास सिर्फ 3 सीटें। सुपर एग्जिट पोल के जरिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और आइए चर्चा इसी पर करते हैं और इसके साथ ही आपको कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत भी अब से थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद सिंह जी, बीजेपी के नेता, RB उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद सिंह जी, आप ही से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। 2:2 बीजेपी के लिए गुड न्यूज सुपर एग्जिट पोल में। देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जो हमने काम किया है और जो हमारी लीडरशिप है और कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में है वहां उसकी जो नाकामी है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको जनता का व्यापक आशीर्वाद मिलेगा और वो चीजें दिख रही हैं। आप यदि समय दें तो मैं एक राजस्थान का उदाहरण आपको बताऊं। राजस्थान जहां जोर शोर से दावे किए जा रहे थे कांग्रेस के द्वारा, छोटे से कार्यकाल में, चाहे वो आपराधिक घटनाएं हो या महिलाओं के प्रति अत्याचार हो या महंगाई की बात हो या आपसी सरफुटौल हो, सब में कांग्रेस नंबर 1 रही है। और अपराधी जब एक विशेष वर्ग का होता था तो कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ हो जाता था। और जब मैं ये आरोप लगा रहा हूं तो तथ्य और प्रमाण के साथ कह रहा हूं।
मैं जल्दी से अपनी बात पूरा करूंगा। जरा याद करिए उदयपुर की घटना, जहां कन्हैया सरकार से सुरक्षा मांगता है, उल्टा उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और तब तक सरकार इंतजार करती है जब तक उसकी हत्या नहीं हो जाती है। अजमेर शरीफ की घटना जरा याद करिए, एक खादिम सर को तन से जुदा करने का आह्वान करता है और पूरी सरकार और पुलिस उसको बचाने में लगती है और सिखाया जाता है कि तुम कह दो कि तुम नशे में थे। करौली की घटना याद करिए, रामनवमी के जुलूस पर अटैक होता है और उल्टा एफआईआर राम नहीं, भक्तों के ऊपर दायर किया जाता है। लेकिन अरविंद जी, इस जी। तरीके के आरोप तो आपने छत्तीसगढ़ को लेकर भी लगाए। आपने कहा सांप्रदायिक हिंसा से लेके धर्म परिवर्तन से लेके न जाने कौन कौन से आरोप, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर आप स्थिति देखेंगे तो बीजेपी कहीं पर भी स्टैंड करती हुई सुपर एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रही है। नहीं, थोड़ा सा आपके बात से मैं डिफर करूंगा। आप शुरुआती दौर के नतीजे देख लीजिए जब आप लोग अंदाजा लगा रहे थे, और इस समय देखिए कई सर्वे में हम आगे हैं। और मैं जमीन की बात करूं तो मैं आपको कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि वहां पे जो नाकामी थी। और आप बताइए, महादेव लॉटरी का मालिक ने कहा कि मुख्यमंत्री उसका पार्टनर है, उनको पैसा देता रहा है और उनके सर पे काम करता रहा है। तो इतने बड़े बड़े जो सच्चाइयां हैं भ्रष्टाचार की, इस पे मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी वहां जनता का उनको सपोर्ट मिलेगा। आरबी उपाध्याय सर, अब इन तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, स्पेसिफिकली मैं इन तीनों राज्यों की बात करूंगी तो यहाँ पर 2:1 की स्थिति बन रही है। यानी एक में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। आपको लगता है कि ये एग्जिट पोल, सुपर एग्जिट पोल नतीजों में काफी हद तक मैच कर पाएंगे, या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव की संभावना आपके एनालिसिस के मुताबिक हो सकती है? देखिए, थोड़े बहुत बदलाव की संभावना हर एग्जिट पोल में रहती है। एग्जिट पोल कोई रिजल्ट, परिणाम नहीं होते हैं, एक आकलन होता है, एक अनुमान होता है। और पूर्णिमा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं आते, लेकिन हाँ फर्क जरूर आते हैं। और आप तीनों राज्यों में देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो भूपेश बघेल ने अपने दम पर वहाँ पर जिस तरीके से वापसी की दिखाई जा रही है, वो भी काबिले तारीफ है। और मध्य प्रदेश में देखिए, जहां बीजेपी पार्टी हाईकमान ठिकाने लगा रही थी शिवराज सिंह चौहान को, तो ये शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा ही सर चढ़कर बोल रहा है कि बीजेपी वहां अच्छा कर पाएगी। लेकिन सर, दिक्कत ये थी कि बीजेपी ने वो करिश्मा होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं रखा। और अभी भी आप इसको लेकर अगर सवाल करेंगे तो वो कह देंगे कि हम सामूहिक नेतृत्व के साथ चल रहे हैं, लेकिन जनता को एक चेहरा चाहिए होता है। ना वो छत्तीसगढ़ में सर किया गया, ना वो मध्य प्रदेश में किया गया, और ना वो राजस्थान में किया गया। देखिए, अगर किया गया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 2014 के बाद पूर्णिमा जो मैं देख रहा हूँ कि लोकल लीडरशिप को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। लोकल जो चुनाव होते हैं उनमें लोकल लीडरशिप का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और लोकल लीडरशिप महत्व रखती है। लेकिन जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है लोकल लीडरशिप को, तो कोई बहुत फ्यूचर भविष्य में इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, और खास तौर से इसके बाद तैयारी तो 2024 की है ना, और ये नतीजे 2024 के लिए बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती रही है। और अगर कांग्रेस लीड लेती हुई छत्तीसगढ़ में या फिर कह लीजिए तेलंगाना में नजर आती है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूर एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का।